देखिए, मुंबई और उसके आसपास बृहन मुंबई में एमएमआरडीए रीजन में छठ व्रती बड़ी संख्या में हैं, छठ की पूजा करते हैं। भगवान सूर्य की उपासना का यह पर्व छठ बहुत मनोकामनाओं को पूर्ण करने का यह व्रत है। लाखों की संख्या में व्रती अपनी पूजा आराधना करते हैं और इसी के लिए पिछले कई वर्षों से, पिछले कई दशकों से सरकार की तरफ से भी ये सुविधाएं दिलाई जाती रही हैं। पर आदरणीय देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने बड़े पैमाने पर छठ व्रतियों को सुविधा दिलाने का काम किया था। मैं उस क्रम को कोरोना ने खंडित किया और कोरोना की आड़ में आज की मौजूदा आघाड़ी सरकार ने लगभग छठ व्रतियों को कोई भी सुविधा नहीं दे रही है। हमने अनेक बार राज्य सरकार से ये मांग की कि वे छठ व्रतियों को जो कृत्रिम जलाशय है वो जलाशय बनाने दे। सरकार का काम है कि सरकार उनको जलाशय भी दे, सरकार का काम है कि उनको कपड़े बदलने के लिए, माताओं बहनों के लिए ऐसे चेंजिंग रूम बनाए, लाइट की व्यवस्था करे, सुरक्षा की व्यवस्था करे। लेकिन सरकार पूरे तौर पे असफल रही है, अकार्यक्षम रही है, असंवेदनशील रही है। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि हमने राज्य सरकार को कहा, आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी को हमने ज्ञापन सौंपा। हमारे ज्ञापन के बाद उन्होंने राज्य सरकार को एक सूचना के तौर पर भेजा भी, लेकिन राज्य सरकार के कान पे जू नहीं रहेगी। हमने मुंबई महानगर पालिका को भी अनुरोध किया, उनके एडिशनल कमिश्नर श्री काकाणी जी से मिले, लेकिन लाख कहने के बावजूद उन्होंने एक सीधा सा सिंपल सा पहले तो एक सर्कुलर निकाला कि वो गाइडलाइन ये था कि अगर कोई सामाजिक संस्थाएं करना चाहती होंगी तो हम उनको परमिशन देंगे। और इस परमिशन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़ी हुई तमाम सामाजिक संस्थाओं ने इस तरह की परमिशन ली और सामाजिक संस्थाओं ने इस तरह की सुविधा दिलाने के काम में आगे आए। लेकिन देर से ही सही मुंबई महानगर पालिका ने इस तरह का शुरू किया कि बहुत देर कर दी। हुजूर आते आते जब छठ का नहाय खाए शुरू हुआ तो उस दिन एक सर्कुलर आता है कि मुंबई महानगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की मांग पर इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। लेकिन इससे पहले ही बड़ी संस्थाओं ने इस तरह की सुविधा दिलाने का अपना काम शुरू कर दिया था। मुंबई महानगर पालिका ने भी बहुत जगहों पर इस तरह के सुविधा दिलाने का काम किया है, लेकिन सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुझे लगता है कि हिंदू धर्म के खिलाफ एक षड्यंत्र हो रहा है और वो षड्यंत्र सनातन हिंदू संस्कृति को नेस्तनाबूद करने का है, उसके पूजा पाठ के नियमों को खंडित करने का है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने नित्य पूजा आराधना का क्रम जारी रख रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार की सुविधाओं की दरकार किसी छठ व्रती को नहीं होती। छठ व्रती अपनी आराधना, अपनी उपासना, अपनी मनोकामना भगवान सूर्य के चरणों में रखते हैं और छठी मैया उसको पूरा करती हैं। इसलिए वो स्वयं किसी की भी सुविधाओं का उपभोग करने के लिए इंतज़ार नहीं किए और इस तरह का उपक्रम शुरू हुआ है। आज बड़ी संख्या में मुंबई महानगर पालिका के इस ग्राउंड में आज भारतीय जनता पार्टी के मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की बिहार प्रकोष्ठ मनोज झा जी के मार्गदर्शन में ये आयोजन कर रही है। बड़े लेवल पे काम हो रहा है और पूरे मुंबई में 200 से अधिक जगहों पर इस तरह का उपक्रम शुरू है। इससे भी ज़्यादा आवश्यकता थी। यहाँ तक कि मुंबई से सटे हुए मीरा भाईंदर हो, चाहे वो नई मुंबई हो, चाहे ठाणे कल्याण हो, इस जगहों पर इस तरह का कोई भी सर्कुलर मुंबई कॉरपोरेशन ने, महानगर पालिका ने नहीं जारी किया है। इससे छठ व्रतियों को भारी असुविधा हो रही है। अगर राज्य सरकार ने इस तरह का सर्कुलर निकाला होता तो छठ व्रतियों को उसका लाभ मिलता। फिर भी ऐसी सामाजिक संस्थाओं ने इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई है और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो राज्य सरकार चाहती थी कि हिंदू सनातन संस्कृति के लिए कोई सुविधा नहीं दिए जाएंगे तो ये उपक्रम थमेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज बड़े पैमाने पर छठ व्रती अपने अपने जगहों पर, अपने अपने छत पर भी, अपने अपने ग्राउंड पर भी इस तरह का व्रत रख रहे हैं और भगवान सूर्य की डूबते सूर्य को आज अर्घ्य देंगे और कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे। ये चराचर विश्व का ये जो नियम है ये चलता रहे और इस तरह के एक प्रार्थना के साथ इनकी मंगल कामना तो इनकी मनोकामना पूर्ण होगी ही, लेकिन भारतीय संस्कृति का झंडा भी पूरी दुनिया में लहराएगा। मैं इसके लिए इनको शुभकामनाएं भी देता हूं, छठ व्रतियों के चरणों में नमन भी करता हूं।